नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पारस शर्मा। मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक परामर्श करता हूँ और सुराना कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर एक ऐसा रोग है, ऐसी एक बीमारी है जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा, शायद आपने इसे फिल्मों में या टीवी में भी देखा होगा। दर्शाया गया है कई बार कि किसी व्यक्ति को ऐसा अनुभव होने लगता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ रहा है, उनकी छाती में बहुत दर्द हो रहा है, उनकी बाहों में दर्द हो रहा है, उनके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं और जब उन्हें इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाया जाता है तो पता चलता है कि उन्हें दिल का दौरा तो बिल्कुल पड़ा ही नहीं है, उन्हें एक एंग्जाइटी अटैक हुआ है या उन्हें एक पैनिक अटैक हुआ है। तो कुछ हद तक ये जो दिखाया गया है वो सही है, लेकिन कुछ हद तक इसे मिर्च मसाला लगाकर एग्जैजरेट किया जाता है टीवी पर या फिल्मों में। तो आज इसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे, इसके जो मिथक हैं और तथ्य हैं उनके बारे में थोड़ी बात करेंगे ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। और यदि कभी आपको पैनिक डिसऑर्डर का अनुभव हो या आपके किसी प्रियजन को पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक का अनुभव हो तो सही रूप से उनकी कैसे ट्रीटमेंट की जा सकती है। तो पैनिक डिसऑर्डर कहीं एक बार आपको घबराहट हो जाए उसे नहीं कहते हैं, या पैनिक डिसऑर्डर को कोई एक स्पेसिफिक चीज़ के डर को नहीं कहते। जैसे कि कई लोगों को कुत्तों से बहुत डर लगता है, तो अगर उनके सामने कोई कुत्ता आ जाए तो वो बहुत घबराने लगते हैं, हाथ पैर उनके कांपने लगते हैं। कई लोगों को ऊंचाइयों से बहुत डर लगता है, कई लोगों को पानी में तैरने से बहुत डर लगता है। तो इसे पैनिक डिसऑर्डर नहीं कहा जाता है, इसे फोबिया कहा जाता है। फोबिया का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हो आप उससे देखकर, लेकिन अगर आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालना जाए तो आप भयभीत नहीं होंगे। पैनिक डिसऑर्डर लेकिन ऐसी चीज़ होती है, कई बार उसका कोई एक टारगेट या एक ट्रिगर नहीं होता है जिसकी वजह से आपको पैनिक अटैक हो जाए। कई बार बिना किसी कारणवश आपको पैनिक अटैक हो सकता है और आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि आपकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई, आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, आपका सर चकराने लगा है, आपको ऐसे लग रहा है कि आप अभी बेहोश होकर गिर जाएंगे, आपके हाथ पैर सुन्न पड़ जाएंगे, ऐसा अनुभव होने लगता है। और जब उनकी जो है ट्रीटमेंट की जाती है अस्पताल में या डॉक्टर के क्लिनिक में, तो पता चलता है कि उनका जो हृदय है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन उनका हाइपरटेंशन या किसी तरह की कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई है, उनको सिर्फ एक पैनिक अटैक का उनको अनुभव हुआ था। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि एक बार किसी को अगर पैनिक अटैक हो जाए, और स्पेशली अगर किसी को पैनिक अटैक भारी भीड़ में हो जाए, स्कूल कॉलेज दफ्तर में हो जाए, तो अगली बार मुझे फिर से ऐसा पैनिक अटैक आ जाएगा, स्कूल में, दफ्तर में, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में, या गाड़ी चलाते हुए या बस में बैठे हुए या ट्रेन में बैठे हुए मुझे पैनिक अटैक आ गया तो क्या होगा। इस ख्याल को लेकर व्यक्ति पूरा टाइम डरा रहता है और पैनिक अटैक से ज़्यादा ये घड़ी घड़ी आने वाले ख्याल की वजह से वो परेशान होने लगता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, व्यक्ति बहुत भयभीत हो जाता है, बहुत चिंतित हो जाता है, बाहर आना जाना बंद कर देता है, लोगों से मिलना जुलना बहुत ही कम लोगों तक सीमित रख देता है जिनसे उन्हें भरोसा हो। अकेले आने जाने में कहीं में उन्हें बहुत दिक्कतें होने लगती हैं। कई बार लोग जो बहुत ट्रैवल करते हैं, कई बड़ी बड़ी ट्रिप्स अकेले कर चुके हैं, वो अपने घर से बाहर निकल कर दुकान तक जाने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं, उन्हें इतना डर बैठ जाता है उनके मन में। लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो कभी भी इस डर से उभर कर नहीं आ सकेंगे, और इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप उन्हें घर से बाहर ढकेल दें, उनको चीखें चिल्लाएं और उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती से घर से बाहर भेजें। ये एक मेंटल इलनेस है, एक मेंटल डिसऑर्डर है, इसकी सही से ट्रीटमेंट करनी ज़रूरी है। और अगर दवाइयाँ और काउंसलिंग थेरेपी को साथ साथ अगर लिया जाए तो आप देखेंगे कि बहुत सुधार देखा जाएगा, बहुत प्रोग्रेस देखी जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर किसी को ऐसा अनुभव हो तो उसके लक्षण हट जाने के बाद में उन्हें सिर्फ केवल घर पे भेज दें और कहिए कि थोड़ी देर आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा, और फिर आपको इसके बारे में सोचना और बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति को पैनिक अटैक का अनुभव हुआ है
तो उन्हें एक साइकाइट्रिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि उन्हें पता चल सके कि क्या ये किसी कारण से हुआ है या बिना किसी कारणवश उन्हें पैनिक अटैक हुआ है। यदि अगर उन्हें कोई पैनिक अटैक हुआ है तो बहुत चांस है कि आगे चलकर उन्हें ऐसे पैनिक अटैक्स वापस से हो सकते हैं, और एक अटैक और दूसरे अटैक के बीच में उन्हें चिंता ऐसी बनी रहे जिसकी वजह से उनकी जीवन के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो साइकाइट्रिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ काउंसलिंग में जाना ज़रूरी है, क्योंकि पैनिक अटैक का डर पैनिक अटैक से कई बार ज़्यादा अनुभव होता है और उससे ज़्यादा तकलीफ भी होती है। काउंसलिंग आपको इसे काबू में लाने में बहुत मदद करती है। तो जो साइकाइट्रिस्ट हैं वो आपको ऐसी दवाइयाँ दे सकते हैं जिससे अगर आपको पैनिक अटैक का अनुभव हो भी रहा है तो आप एक दवाई ले सकते हो जिससे 15-20 मिनट में उसके जो लक्षण हैं वो कम हो सकते हैं। और काउंसलिंग में आपको ऐसी तकनीकें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स, ग्राउंडिंग टेक्निक्स, ऐसी तकनीकें आपको सिखाई जा सकती हैं जिससे आप अपने सांस पर, अपनी दिल की धड़कन पर, आपके जो अनुभव हो रहे हैं आपके शरीर में, उसके ऊपर आप काबू पा सकेंगे। तो केवल दवाइयों का काम नहीं है, यहाँ पर काउंसलिंग की तकनीकों का भी बहुत काम है। हाँ, ऐसा भी देखा गया है कि ऐसी वाली सिचुएशन में योग, मेडिटेशन, ध्यान करने की क्रिया, इनसे भी कई बार लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो मैं ये भी कहूँगा कि डेफिनेटली अगर आपको इन चीज़ों से फ़ायदा होता है, आपका इन चीज़ों पर भरोसा है, तो बिल्कुल इन्हें आप आगे चलकर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इस तरह की चिंता हो रही है। अब एक लास्ट चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा यहाँ पर, पैनिक अटैक का एंग्जाइटी से एक गहरा जुड़ाव है, क्लोजली रिलेटेड है ये दोनों चीज़ें। कई बार हम कहते हैं कि पैनिक डिसऑर्डर एक तरीके का एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, लेकिन आपको एक एक्सट्रीम लेवल तक पैनिक या एंग्जाइटी की फीलिंग हो रही है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। कई लोगों को एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है जो कम मात्रा में या कम इंटेंसिटी में उन्हें एंग्जाइटी या चिंता की फीलिंग हो रही है जो पूरा दिन चलती रहती है। लेकिन पैनिक अटैक ऐसा होता है कि एक दौरा पड़ रहा है आपको, कि थोड़े टाइम के लिए आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का अनुभव या बहुत ज़्यादा डर या चिंता का अनुभव हो रहा है, लेकिन उसके अलावा शायद इतनी आपको एंग्जाइटी नहीं हो रही है। तो दोनों में सिमिलैरिटीज़ देखी जाती हैं, दोनों को ट्रीट करने की दवाइयाँ भी कई बार बहुत सिमिलर होती हैं, लेकिन जैसा आपको अनुभव होगा जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर और जैसा आपको अनुभव होगा पैनिक डिसऑर्डर में, इसमें काफ़ी अंतर है और काफ़ी फ़र्क है। और काउंसलिंग की जो हमारी ट्रीटमेंट्स हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लिए और पैनिक डिसऑर्डर के लिए, इनमें भी काफ़ी अंतर होता है। तो केवल दवाइयों से इसकी मैनेजमेंट नहीं की जा सकती, ये मेरा आपको कहने का अर्थ है। लेकिन हमेशा की तरह मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ऐसा अनुभव हो रहा है तो ये आपके केवल मन में नहीं है, आप डरपोक नहीं हो, आप भयभीत नहीं हो, ये सच में आपके साथ में ऐसा अनुभव हो रहा है। और केवल अपने आप को ढकेलने से बाहर, अपने आप को ज़ोर ज़बरदस्ती बाहर भेजने से इसका फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको इसका सही तरीके से इलाज करवाना होगा साइकाइट्रिस्ट से, और आपको नियमित रूप से एक काउंसलर के पास जाना होगा ताकि आप आगे चल के आपको इसका फ़ायदा हो सके। तो इसी संदेश के साथ में, इसी सलाह के साथ में मैं आपसे आज के लिए इजाज़त लूँगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली। धन्यवाद।